हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे। आज हम देखते हैं कि लाइफ में अगर बार बार प्रॉब्लम आ रही है तो वो किस वजह से आ रही है। अगर हार्ड टाइम आप फेस कर रहे हैं अभी काफ़ी समय से, तो वो किस वजह से फेस कर रहे हैं। ठीक है, जिनको भी आप मानते हैं आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करें। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को, और जिनको भी आप मानते हैं, ठीक है, उनको, गुरु को अब ग्रैटिट्यूड पे करें और देखते हैं टफ टाइम ये किस वजह से आ रहा है। ये रीडिंग शायद हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट ना करे, पर जिसके साथ रेजोनेट करेगी वो उतना ही लेना। वो ज़रूर जो है कमेंट अपना छोड़ना, एंड जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है उनको क्लेम करना, ग्रैटिट्यूड पे करना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, इंट्यूटिवली आपको पता चल जाएगा। और अगर आपको लगता है नहीं कर रही है तो आप उसको छोड़ देना, क्योंकि मे भी हो सकता है ये आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में अगर टफ फेज़ आ रहा है तो किस वजह से आ रहा है। जय गुरु, जय शुक्राना गुरु, जय। लास्ट शफल है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में टफ फेज़ किस वजह से आ रहा है गुरु जी। चलें, आई थिंक जितनी कार्ड्स आने थे वो आ गए हैं। टॉक्सिक रिलीज़ होनी थी कुछ चीज़ें, इसीलिए जो है यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। एंड एक फ्यूचर, ठीक है, एंड साथ के साथ था यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव, ठीक है, ड्रीम्स एंड टॉक्सिक रिलीज। तो हम ड्रीम्स को देखते पहले। योर ड्रीम्स में ऑफर ग्लिम्स इनटू योर पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस, सर्विंग एज अ pathway to understanding and uncovering hidden truth about yourself। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी सच्चाई थी जो आपके सामने आनी थी। इसीलिए जो है आपको ड्रीम में भी कुछ चीज़ें आपको ज़रूर दिखाई दी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी कि जो आप समझ नहीं पाए होंगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। किसी के दर्शन हो सकते हैं ड्रीम में आपको दिखाई दी हों, कुछ मिस्ट्री आपको दिखाई दी हो, कॉन्टिन्यूसली वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हों। ठीक है, तो इनके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। दूसरी चीज़ कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ से बाहर जानी थी, क्योंकि वो चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए सही नहीं थी, या तो वो जानी थी या वो जानी हैं। ठीक है, कुछ टॉक्सिक चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, इस वजह से भी जो है लाइफ में जो है कई बार टफ फेज़ आता है। ठीक है, और ये टॉक्सिक चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से जो है आप वो जो ड्रीम है वो आप अपना पूरा नहीं कर पाते हैं, एंड साथ के साथ जो आप काम जो आपको करना होता है वो काम आप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, आपको बाउंड्रीज़ बनानी ज़रूरी है, सेट करनी ज़रूरी है, और जो भी हार्मफुल रिलेशंस हैं उनके मतलब कहते हैं ना कि एक दायरा बना लेना। जितने भी हार्मफुल पीपल हैं, हार्मफुल रिलेशनशिप्स हैं, उनसे उनको उस दायरे से बाहर रखना। ठीक है, ये ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए उनका एक्चुअल फेस रिवील होता है आपके सामने। दूसरी चीज़, फ्यूचर। योर प्रेजेंट चॉइसेस एंड एक्शन शेप द ट्रांजेक्टरी of your future, emphasizing the importance of mindful decision making and intention setting। देखिए, फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ आपने डिसीज़न लेने हैं, कुछ आपने इंटेंशन सेट करने हैं, जिसकी वजह से जो है आप, हो सकता है आपको कुछ और काम भी यहाँ पर करना हो। कुछ चीज़ें डिस्टाइन होती हैं, कुछ चीज़ें जो है हमारी कर्माज होते हैं जो हमें फुलफ़िल करनी ही होते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप अभी चॉइस कर लेंगे तो हो सकता है उसका रिज़ल्ट, उसका जो फ्रूट है वो आपको फ्यूचर में मिले। ठीक है, क्योंकि आपकी अब की चॉइस जो है वो आपके बेस्ट फ्यूचर को, बेस्ट या जो भी है वर्स्ट, वैसा ही निर्माण करेगी। अनरिक्वायर्ड लव। You had a painful experience with your love partner in past life, which is negatively affecting your current life. You
माइट डिस्ट्रस्ट योर लवर्स इंटेंशन, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में रही हैं कि जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही हैं और काफ़ी पेनफुल एक्सपीरियंस आपको मिला है, ठीक है, जो कि आपके अपने ही थे। उन्होंने आपको काफ़ी ऐसा पेनफुल एक्सपीरियंस दिया है कि जिसकी वजह से, जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमा भी कहते हैं और पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर आपको लगा कि आगे के लोग भी वैसे ही होंगे, तो इसीलिए जो है ये चीज़ें ख़राब हो गई। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या हैं कि अगर ये चीज़ें ख़राब हुई हैं तो आपको आगे चूज़ क्या करना है, जो कि आपको बेस्ट फ्यूचर बना के दे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की नॉलेज के लिए जो है यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप कुछ टावर मोमेंट्स आते हैं, कुछ चीज़ें रिलीज़ होती है, तो आपको पता है कि चीज़ें जब जानी होती है तब थोड़ा पेन होता है, थोड़ा इन्वायरमेंट जो है ख़राब होता है, एकदम प्रेशर फील होता है, एकदम ऐसा लगता है कि ये चीज़ें क्यों ख़राब हो रही हैं, हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, हम इतने बाउंड क्यों हो रखे हैं, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। बट यहाँ पर क्या होता है कि देखिए कोई चीज़ कट के जाती है तो उसमें थोड़ा-सा एफ़र्ट लगता है, थोड़ा-सा पेन होता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं लाइफ़ में। अब देखते हैं कि मैसेज क्या देना चाहते हैं डिवाइन आपको। अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो करना क्या है, ठीक है? जो फर्स्ट कार्ड अपने आप निकल कर आया है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपको अपने सपनों पर ट्रस्ट रखना है, ठीक है। डिवाइन मुझे बताएं, जो ये पेनफुल सिचुएशन मेरे व्यूवर्स यहाँ पर फील कर रहे हैं, आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे डिवाइन? जय गुरु, जय शुक्राना, जय अनंतम अनंतम शुक्राना। ऑलराइट, फर्स्ट गाइडेंस, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। न्यू स्टार्ट टुवर्ड्स योर ड्रीम हो सकता है, ठीक है। न्यू स्टार्ट जो है आपकी चीज़ों को क्लींस करने के लिए हो सकता है, ठीक है। न्यू स्टार्ट आपका रिलेशनशिप में हो सकता है कि भी अगर टॉक्सिक चीज़ें हो चुकी हैं तो आप फिर से उसको किस तरीके से शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर से कैसे जो है आप अपनी हैप्पीनेस जो है अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड सेकेंड चीज़ ये है कि जो लोग सेपरेशन में हैं, जो ऑलरेडी जो है टोटली सेपरेट हो चुके हैं, जिनके पर्सन ऑलरेडी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, ठीक है। कोई मैरिज के रिगार्डिंग देख रहे हैं तो यस, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है। करियर वाइज भी अगर आप अभी तक काफ़ी चीज़ें जो है फेस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके न्यू स्टार्ट आने की संभावनाएं हैं। बिजनेस में अगर कहीं ना कहीं आपके डाउनफॉल था तो यस, यहाँ पर भी आपके न्यू स्टार्ट की संभावनाएं हैं। या तो आप जो प्रीवियस जो आपके काम हैं आप उन्हीं को एक सही तरीके से शुरू करेंगे, उन्हीं के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर कई कुछ न्यू चीज़ें अपनी लाइफ में इन्वेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट यस, कहीं ना कहीं एक बेटर स्टार्ट आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ करें, इसीलिए जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा हार्ड फेस जो है आप देखना था, ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप बाहर जा सकते हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं, टॉक्सिक चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हैं और पास्ट को आप अपने माइंड से टोटली स्किप कर दें। कौन आपको क्या कह रहा है और कौन कितना प्रेशराइज़ कर रहा है, आप देखिए, क्योंकि आपकी लाइफ यूनिक है, आपको यहाँ पर कुछ काम करने के लिए ही डिवाइन ने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का आपका मन ना माने तो आपको कोई काम नहीं करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप नेचर के करीब जा सकते हैं, आप अपने आप को हील कर सकते हैं और आप जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, आप उनको अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकते हैं।
आप थॉट्स को रिलीज़ कर सकते हैं, आप उन बाउंडेशंस को रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक बाउंड्री सेट कर दें, सारी चीज़ें अपने आप जो है साइड में हो जाएंगी। आप अपने टाइम को मैनेज करें, ठीक है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चीज़ों को स्ट्रक करके नहीं रखना है, एनर्जी को आप मूवमेंट में आने दें। जितनी एनर्जी जो है ट्रैवल करेगी उतना ही ज़्यादा जो है चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ उसको स्ट्रक करके नहीं रखना है। घर में अगर कोई भी चीज़ें ऐसी हैं, आप उसको शिफ्ट करें, मूवमेंट, ठीक है। एनर्जी को फ्री फ्लो बहने दें, ठीक है। चीज़ों को होल्ड नहीं करना, स्टक नहीं करना। घर में अगर अंधेरा है, थोड़ी फ्रेशनेस को आने दें, ठीक है। दरवाजे ओपन करें एंड साथ के साथ जो है यहाँ पर ये है कि थोड़ा-सा आप एनर्जीज़ में शिफ्टिंग करें, ताकि फ्रेश एनर्जी जो है घर के अंदर एंटर करे। सेम वही चीज़ है कि मन में भी फ्रेश एनर्जी को एंटर करने दें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में। एंड मैनिफेस्ट करें एंड जो भी किसी ने कुछ कहा है उन चीज़ों को रिलीज़ कर दें, दिमाग पर रख कर ना बैठें। बिलीव इन इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ों में आपने ये नहीं देखना कि ये चीज़ें तो हो ही नहीं सकती। देखिए, कोई चीज़ पत्थर पर लकीर नहीं होती है, ठीक है। आपने जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, क्योंकि डिवाइन का काम क्या है? डिवाइन का काम है चीज़ों को करने देना। अब कुछ सिलेक्टेड पीपल ऐसे होते हैं कि जो हार्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही बने होते हैं, ठीक है। हर कोई सिल्वर स्पून लेकर नहीं पैदा होता। कोई झोपड़ी से ऑफिसर्स बन जाते हैं, ठीक है, कोई ऑफिसर से टोटली डाउन आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि हमारे कर्मा कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, आपने उस पर ट्रस्ट बना के रखना है, अपने डिवाइन पर ट्रस्ट बना के रखना है, खुद पर ट्रस्ट बना के रखना है, अपने सपनों पर ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। चीज़ें वर्क करेंगी, ओके। और इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, और कई बार हम सोच भी नहीं सकते वो चीज़ें फुलफ़िल हो जाती हैं, वो चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। लास्ट है यहाँ पर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप अपने लिए एक्शन लें, अपने सपनों के लिए एक्शन लें, जो आप पाना चाहते हैं आप उनके लिए एक्शन लें। आप एक प्रॉपर स्केड्यूल रेडी करें, टाइम टेबल तैयार करें, कुछ भी करें, बट कुछ आप ऐसा करें कि जिससे जो है आप आगे बढ़ रहें, ठीक है। आप स्टक ना रहें। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर लगता है कि हार्ड टाइम चल रहा है, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, आप ये सोचिए कि चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, रीज़न क्या है, ठीक है। और क्या पता कोई और मेथड अप्लाई करना हो, राइट। तो अपनी प्रॉपर ये देखना है कि क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा कौन सा मेथड है कि जिसको हम अप्लाई करें और वो काम हमारा कम से कम एनर्जी में हम मैक्सिमम गेन हमारा हो जाए, ठीक है। और कितना हम जो है चीज़ों को कवर अप कर पाएँ। बॉटम ऑफ डेक के अंदर है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ना तो सारा स्पिरिचुअलिटी में जाना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आप डिवाइन पे छोड़ देंगे, और ना ही टोटली स्पिरिचुअलिटी से कट ऑफ कर कर आपने सिर्फ अपनी लाइफ को देखना है, ना ही अपने जो है सिंपली जो है काम में ही लगे रहना है, ऐसा कुछ नहीं करना। सिंपली प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने बैलेंस बना के रखना है। जितना आप बैलेंस बना के रखेंगे, जितनी आप हार्मनी बना के रखेंगे, चीज़ें उतनी ही बेहतर तरीके से वर्क करेंगी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखें और ये देखिए कि चीज़ों को किस प्रकार से करना है, क्योंकि देखिए टॉक्सिक चीज़ें जब ख़त्म होती हैं तब थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हार मानना, नेगेटिव चीज़ों के आगे झुक जाना, इसको कहते हैं टोटली कि हमने सरेंडर कर दिया डेविल के आगे।
एक सरेंडर करना होता है डिवाइन के आगे। इट मीन्स ये है कि पूरा यूनिवर्स आपकी फेवर में काम करता है। डेविल के आगे सरेंडर करना मीन्स ये है कि हम गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं और वो गलत चीज़ें छोटे रूप से बड़े रूप में होते हुए उनको देर नहीं लगती है। ठीक है, तो चॉइस आपकी अपनी है और किस डायरेक्शन में आपने जाना है ये आपने देखना है। ठीक है, ऑलरेडी जो है पास्ट लाइफ ओरेकल में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं एंड यस, न्यू स्टार्ट लाइफ में हो रहा है। आप कहाँ किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं ये आपकी चॉइस है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।